Hello learners, welcome to channel. I am Mamta Kumari, Research Scholars, Department of Agriculture Extension. आइए आज हम बात करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च की मीनिंग और डिफिनेशन की। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर मीनिंग ऑफ रिसर्च से। आखिर रिसर्च क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और धीरे धीरे हम रिसर्च के और भी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे टाइप्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, उसके मेथड्स क्या होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं पहले अमाउंट ऑफ नॉलेज को दुगुना करने में हज़ारों साल लग सकते थे, लेकिन अब यह हर कुछ वर्षों में हो रहा है। नॉलेज के किसी भी एरिया में, चाहे वो नेचुरल साइंस हो या अप्लाइड साइंस हो या फिर सोशल साइंस ही क्यों ना हो, रिसर्च के बिना कुछ नहीं होता है। जो भी चीज़ें हो रही हैं आजकल, जो भी साइंस तरक्की कर रहा है, जो भी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है, वह सिर्फ इस बेसिस पर हो रही है कि हम जो नेचर को बेहतर और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। जैसे कि आप नेचर के बारे में कुछ डिस्कवर करते हो, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप सब कुछ जान ही गए हो, उसका लिमिट वहीं हो। जबकि ऐसा नहीं होता है, उसका लिमिटेशन नहीं होता है। मतलब जो रिसर्च होती है वह नेचर का 100% नॉलेज नहीं होता है, और भी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की बढ़ जाती है। आइए हम मीनिंग ऑफ रिसर्च से समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च समझने से पहले हम समझेंगे कि रिसर्च किस वर्ड से डिराइव हुआ है। रिसर्च डेरिवेटिव ऑफ फ्रेंच वर्ड रिसर्च मीन्स क्विस्ट, सर्च, परसूट, सर्च फॉर ट्रूथ। यानी रिसर्च वर्ड जो होता है वह फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है। फ्रेंच वर्ड से रिसर्च को रिसर्च ही कहा जाता है, जिसका अर्थ सर्च, क्वेस्ट, परसूट या सर्च फॉर ट्रूथ होता है। आइए हम समझ लेते हैं कि मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री मीन्स होता है अगेन एंड सर्च मीन्स होता है टू फाइंड वन। यू नो, सर्च को हिंदी में शोध कहते हैं, जिसका इंग्लिश मीनिंग रिफाइन होता है, यानी उसको रिफाइन भी कहा जा सकता है। इसका मतलब होता है कि बार बार इसको खोजना जब तक बेटर से बेटर आपको ना मिल जाए, मतलब बेटर से बेटर तरीके से बेटर जानकारी प्राप्त हो जाए। Suppose that you want to take admission in UG or PG program, then what you will do? सपोज कीजिए कि आपको यूजी और पीजी में एडमिशन लेना है, तो आप क्या करेंगे? आप अलग अलग कॉलेज देखेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी को देखेंगे, उसका एक्रीडिटेशन देखेंगे, कॉलेज की एफिलिएशन देखेंगे, अलग अलग कॉलेज की फैसिलिटी देखेंगे, उसकी फैसिलिटी क्या है, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट हर साल कितना होता है। अलग अलग चीज़ों को देखने के बाद आप एक दूसरे से कंपेयर करते हो कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, यानी आपके लिए क्या उचित है और क्या नहीं है। तब आप फाइनल डिसीजन लेते हो कि कहाँ आपको एडमिशन लेनी है। कॉलेज के लिए आप उसको सर्च कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम थी कि यूजी और पीजी में एडमिशन लेना है। आपने उस प्रॉब्लम के लिए क्या किया, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, उसके बाद आपने फाइनली एडमिशन ले लिया। तो यही चीज़ क्या रिसर्च कहलाता है। लेकिन जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीका से किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, रिसर्च कहलाती हैं। तो रिसर्च में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, या फिर ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अंडरस्टैंडिंग कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रिसर्च में क्या होता है, कोई न्यू नॉलेज को क्रिएट करता है। देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट का मत रिसर्च को लेकर क्या है। क्रेशवेल के अकॉर्डिंग रिसर्च किसी टॉपिक या मुद्दे पर हमारी समझ बढ़ाने के लिए किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट और एनालाइज करने का एक स्टेप है। 3 जनरल एग्रीमेंट होते हैं रिसर्च में। आइए देख लेते हैं कि वो 3 जनरल एग्रीमेंट क्या है। पहला, इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। यह प्रोसेस है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का। नहीं, जब हम रिसर्च पढ़ेंगे तो सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम आता है, किसी सवाल की आंसर प्राप्त करने के लिए उसका इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
जैसे कि आपको एक स्टार्टअप स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आएगा कि कौन सी प्रोडक्ट बनाए जिससे कस्टमर परचेज करे और उसका डिमांड बढ़े मार्केट में। तो उसके लिए आप क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो आपको पीपल से जाके मिलना होगा, यानी मार्केट से डाटा कलेक्ट करना होगा, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है, वहाँ की लोगों की डिज़ायर्ड क्या है, जो वहाँ फुलफ़िल नहीं हो रही हैं वह किस चीज़ को प्रेफरेंस कर रहे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप उस एरिया में कौन सी प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेकेंड एग्रीमेंट है इज सिस्टमैटिक एंड मैथडोलॉजी। मतलब इसमें रिसर्च में एक होता है, एक प्रकार से सीक्वेंस होता है, यानी एक प्रकार से सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, निश्चित तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि आप आए और रिसर्च करना, उस काम में करना स्टार्ट कर दिए। थर्ड एग्रीमेंट होता है इंक्रीज द नॉलेज। मतलब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि आप कोई रिसर्च किए, उसमें आपको लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए था, आप रिसर्च किए और आपको इन्वेस्टिगेट करने पर पता लगा कि आप जो सोच रहे थे वो गलत है। मतलब आप सोचे थे कुछ और, यहाँ रियलिटी में कुछ और ही हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका उस क्षेत्र में ज्ञान बढ़ रहा है। रिसर्च का एंड नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। कुक के अकॉर्डिंग रिसर्च क्या होता है, कुक ने प्रॉब्लम के संदर्भ में उनके फैक्ट्स, मीनिंग या इम्प्लीकेशन एक ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, एग्जॉस्टिव के रूप में रिसर्च को खूबसूरती से आउटलाइन किया है। आइए देखते हैं। R for rational way of thinking, E for expert and exhaustive treatment, S for search and solution, E for exactness, A for analysis, R for relationship of facts, C for critical observation and H for honesty and hard work। रैंडम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि रिसर्च क्या होता है। उन्होंने रिसर्च के बारे में क्या कहा है। यानी रैंडम ने कहा है कि साइंटिफिक मेथड एक ऐसी मेथड है जिसमें किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड किया जाता है, रिलेवेंट डाटा को इकट्ठा की जाती है और एक हाइपोथेसिस तैयार किया जाता है जिसे एम्पिरिकल रूप से टेस्ट किया जाता है। मतलब साइंटिफिक मेथड में डाटा का सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन शामिल होता है। आई होप कि मीनिंग एंड डिफिनीशन समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।